दोस्तों, जरा सोचिए, जिस मिट्टी पर हम रोज चलते हैं, वही मिट्टी अगर अचानक सोने जैसी कीमती साबित हो जाए, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही होने वाला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। एक ऐसा इलाका जिसे लोग पहले सिर्फ एक सामान्य जमीन समझते थे, अब वही जमीन अपने अंदर करोड़ों करोड़ों की दौलत छिपाए बैठी है। खबर है कि सोनभद्र की धरती के नीचे करीब 3.02 मिलियन टन लौह अयस्क यानी आयरन ओर का विशाल भंडार मिला है। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी बड़ी मात्रा में लोहे का खजाना जमीन के नीचे छिपा हो, तो उस इलाके की तस्वीर बदलना तय है। अब बात करते हैं कि ये लौह अयस्क आखिर इतना खास क्यों है। लोहा सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ है। घर बनाने से लेकर पुल, रेलवे ट्रैक, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, हर जगह लोहे का इस्तेमाल होता है। और जब किसी राज्य के पास खुद का इतना बड़ा भंडार हो, तो उसे बाहर से लोहा मंगाने की जरूरत कम हो जाती है। इसका सीधा फायदा होता है, खर्च कम होता है, रोजगार बढ़ता है और इंडस्ट्री तेजी से विकसित होती है। सोनभद्र पहले से ही खनिज संपदा के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे संसाधन पहले से मौजूद है। लेकिन अब इस 3.02 मिलियन टन लौह अयस्क की खोज ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। यहाँ स्टील प्लांट्स लग सकते हैं, नई फैक्ट्रियां खुल सकती है और हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खजाना मिल जाना ही काफी नहीं होता। असली खेल शुरू होता है उसके इस्तेमाल से। सरकार और निजी कंपनियों को मिलकर इस संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना होगा। अगर प्लानिंग सही हुई, तो ये खोज सिर्फ सोनभद्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। और अगर लापरवाही हुई, तो ये मौका भी हाथ से निकल सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस खोज के बाद आसपास के इलाकों में भी सर्वे शुरू किए जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जहां एक जगह खनिज मिलता है, वहां आसपास के क्षेत्रों में भी उसके भंडार होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो इस पूरे इलाके को एक मिनरल बेल्ट में बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आम आदमी को क्या फायदा होगा, तो इसका सीधा जवाब है विकास। जब किसी इलाके में इंडस्ट्री आती है, तो सड़कें बनती है, बिजली की सुविधा बेहतर होती है, स्कूल और अस्पताल खुलते हैं, यानी लोगों की जिंदगी का स्तर बेहतर होता है। सोनभद्र के लोगों के लिए यह खबर किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। खनन यानी माइनिंग अगर सही तरीके से ना हो, तो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच सकता है। जंगल कट सकते हैं, पानी के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती का फायदा उठा सके। दोस्तों, आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर किसी राज्य को अपने अंदर छिपे संसाधनों का सही इस्तेमाल करना आ जाए, तो वो देश की ताकत बन सकता है। सोनभद्र की ये खोज उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है 3.02 मिलियन टन, बल्कि ये एक मौका है, एक बदलाव है जो पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी असली खजाना वहीं होता है, जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और सही दिशा में इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सोनभद्र इस मौके को किस तरह इस्तेमाल करता है। क्या ये सच में यूपी का नया इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनेगा? क्या यहाँ के लोगों की जिंदगी बदलेगी, या ये खबर सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? ये सब आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और हैरान कर देने वाली